हरे नारायण 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 नारायण। आश्रम चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु भक्तजन श्राद्ध विधि का लाभ लेने वाले हैं उनका खूब खूब अभिनंदन। यह श्राद्ध विधि इस तरह से बनाई गई है कि आपके पूर्वजों की जो भी स्वर्गवास की तिथि हो, चाहे वो प्रतिपदा हो, चाहे द्वितीया हो, चाहे किसी के पूर्वजों की अष्टमी तिथि हो या अमावस्या पूर्णिमा तिथि हो, आप जिस दिन भी इस श्राद्ध विधि से अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना चाहें कर सकते हैं। वैसे तो अपने पूर्वजों की जो मृत्यु तिथि हो, जैसे प्रतिपदा या एकादशी जो भी तिथि हो, उस दिन श्राद्ध करना चाहिए। पर यदि ना कर सकें तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन, अर्थात भारत भर में आश्विन कृष्ण अमावस्या और गुजरात महाराष्ट्र आदि जहाँ पे अमावस्यांत मास चलता है, वहाँ पे भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आप घर पे सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को बुला के कर सकते हैं तो बहुत उचित है। यदि ना कर पाएँ तो आश्रमों में जाके, जहाँ भी आपका निकट का आश्रम हो, अपने निकटतम आश्रम में जाके सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध विधि का लाभ अवश्य लें। और यदि ना पहुंच पाएँ या ब्राह्मणों को बुला के ना करा पाएँ तो यह वीडियो इस तरह से बनाया गया है कि आप अपने घर पर ही इस श्राद्ध विधि का लाभ ले सकें। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अमावस्या तिथि को किया गया श्राद्ध संपूर्ण सुखों को देने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शास्त्र में आता है कि जो अमावस्या तिथि को अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता, उसके पूर्वज अत्यंत दुखी एवं पीड़ित होते हैं। श्राद्ध करने से पहले हो सके तो आश्रम से प्रकाशित श्राद्ध महिमा पुस्तक का अवश्य अध्ययन करें। इसमें गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों से संकलित करके संक्षेप में ही आप पाएंगे कि पिंडदान कैसे करें, श्राद्ध में क्या सावधानी रखें, हमारे पितरों के उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ ही शास्त्र में गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ का बहुत महात्म्य है अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए। इस पुस्तक में गीता जी का 7वां अध्याय भी है। श्राद्ध करने से पहले एक बार इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन करें। प्रारंभ से ही दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। जो भी श्रद्धालु श्राद्ध विधि करने वाले हैं, सामग्री क्या क्या आपको लेनी है साथ में, यह पहले से ही प्रचारित किया गया था। आपके पास वो सामग्री उपलब्ध होगी। फिर भी यहाँ से एक बार सामग्री दिखाई जा रही है, क्या क्या सामग्री है आप लोग देख लें, और यदि कोई सामान कम हो तो उसकी व्यवस्था कर लें। जनेऊ 1 नग, जो विवाहित पुरुष हैं वे 2 जनेऊ का जोड़ा आता है, वो जोड़ा पहनेंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है वे 1 जनेऊ पहनेंगे। कच्चा सूत 1 मीटर करीब, कलावा अर्थात नाड़ा छड़ी परिवार के जितने सदस्य हों उन सभी के लिए हाथ में बांधने के लिए 1-1 नग, चंदन, कुमकुम, जौ, अक्षत अर्थात बिना टूटा चावल, तिल, थोड़ी किशमिश मिश्री नैवेद्य के लिए, माचिस, गौचंदन धूप बत्ती, साथ में धूप बत्ती रखने के लिए स्टैंड, मिट्टी का दीपक, कपूर जलाने के लिए, साथ में कुछ कपूर, दीपक पूरी विधि में प्रज्वलित रह सके। जिन आश्रमों में अगर सामूहिक श्राद्ध से विधि को देखकर कर रहे हैं तो वे सिर्फ मुख्य स्थापन पर दीपक जलाएंगे। अन्य लोगों को तिल के तेल में रुई की बत्ती भिगाकर इस तरह से दे सकते हैं। घंटी भोग लगाते समय बजाने के लिए, सुपारी 6 नग, पलाश का पत्ता 1 नग, ऋतु फल कोई भी 1 नग, तुलसी के कुछ पत्ते, सफेद फूल अथवा जो फूल उपलब्ध हो, पत्तल 2 नग। यदि पलाश की घर में इस तरह से बना सके पत्तल, अथवा तो मार्केट में इस तरह से तैयार पत्तल आती हैं, 2 नग पत्तल रख लेंगे। कुशा की 1 अंगूठी, कुशा के कुछ टुकड़े 5-6 इंच के 25-30 नग हो, इसको चट बोलते हैं। 8-8 इंच के 3 कुशा मिलाकर उसके दोनों छेड़े धागे से बांध ले। तर्पण विधि में इसका उपयोग करना है। कुछ दक्षिणा रख लें। बर्तनों में 1 गहरी परात, सादी थाली पूजन सामग्री रखने के लिए, तांबे का कलश, तांबे के कलश में गंगा जल भर के रखेंगे। 1 कटोरी में सादा जल आचमन करने हाथ धुलने के लिए। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, पूजन विधि में जहाँ भी जल का उपयोग करना हो कलश के जल का उपयोग करेंगे, और खुद का हाथ धुलने के लिए या आचमन आदि के लिए जहाँ भी जल उपयोग करना होगा वहाँ पे कटोरी के जल का उपयोग करेंगे। 1 कटोरी में पंचामृत रख लें। दूध, घी, दही, शहद और शक्कर मिलाकर तर्पण और पिंड पूजन में इसका उपयोग होगा। आपने आटे का एक बड़ा गोला गूंथ के रखा होगा, उसमें जो सामग्री बताई गई थी, तिल, चावल, जौ, कुशा, पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, गंगा जल मिलाकर उसमें से छोटे छोटे 30 पिंड बना लें। जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है वे लोग भी 30 पिंड बना के रख लें एक साथ।
ये आपको सामग्री बता दी गई है आपको क्या क्या लेना है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो सोने और चांदी की अंगूठी पहन के बैठें। पद्म पुराण में आता है कि दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनकर तर्पण करने से 1 लाख गुना फल, और यदि सोने की अंगूठी अनामिका उंगली में पहनकर तर्पण करें तो उसका 1 करोड़ गुना फल होता है। श्राद्ध विधि संपन्न होने के बाद आपको यह अंगूठी अपने साथ वापस ले जानी है। हरि ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। एतत् कर्म प्रधान पितृदेवताभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप देवता को प्रज्वलित करना चाहिए। ओम चंद्रमा मनसो जात से चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम दीप देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी पुष्प चढ़ाने के लिए बोला जाए तो इस तरह से कुमकुम चंदन में डुबाकर ही चढ़ाएंगे। दीपक प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्य का शुभारंभ हो जाता है। दोनों हाथ जोड़ के स्वस्ति वाचन करेंगे। हरे अम्मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्य तुष्टुवागुं सस्तनोभिवृषेमहि देवहितं यदायु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। जल से भरी हुई जो कटोरी है उसमें से आचमन करेंगे। 3 आचमन करने, दाएं हाथ में जल लेकर पीना है जैसे मैं कर रहा हूँ। दाएं हाथ में एक आचमनी जल ले लें और पी जाएं। ओम माधवाय नमः 3 बार करना है। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बाईं तरफ हाथ धुल लेंगे। जब भी हाथ धुलने के लिए बोला जाए तो अपने बाईं तरफ हाथ धुलना है। अब बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से अपने ऊपर छाटेंगे जल शुद्धिकरण के लिए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि व यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर सचि। थाली में कुमकुम दिया गया है। कुमकुम एक तरफ थोड़ा सा निकाल कर अपने तिलक कर लेंगे। पहले भाई लोग करेंगे तिलक। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब बहनें तिलक कर लेंगी। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् शृण्निखाणं मुम्मयि खाण सर्वलोकम् इखाण। सामग्री में आपके पास कलावा दिया गया है। पुरुष और जिन कन्याओं की शादी नहीं हुई है वे लोग अपने दाएं हाथ में कलावा बांधेंगे और विवाहित महिलाएं अपने बाएं हाथ में कलावा बांधेंगी। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र के साथ कलावा बांध लें ऐसे। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुकः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। कलावा बांध लेंगे। पुरुष लोग अपनी चोटी बांध लें और बहनें सिर पर पल्लू कर लें या चुन्नी से सिर ढक लें। ओम मानसो के तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अश्वेखुरीरिका मानो वीरान रुद्रभामिनो वधिर्हविक्मन्ता सदमित्वा हवामहे। अपनी बाईं तरफ हाथ धुल लेंगे। सामग्री में आपको इस तरह की कुशा की अंगूठी होगी आपके पास, उसको अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहन लेंगे। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत्पन्नां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। अब जो आपको शुरू में बताया गया था सोने और चांदी की अंगूठी, वह अंगूठी भी पहन ले जिसके पास हो। तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी और अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहन लेंगे। सामग्री में जो आपने 20-25 कुशा अलग से रखी हैं 5-6 इंच की, उसमें से एक कुशा ले लें। थोड़ा थोड़ा जौ, अक्षत और तिल ले लें। नीवी बंधन करेंगे। अपने कमर की दाईं तरफ आपको खोसना है, जो भी आप वस्त्र पहने हैं, धोती वगैरह। अब हाथ धुल लेंगे। सामग्री में जनेऊ दिया गया है। जनेऊ उलझे नहीं, इस तरह से खोल के उसकी ये जो गांठ होती है ग्रंथि, उसके ऊपर चंदन का तिलक कर दे जनेऊ पे। जो विवाहित पुरुष हैं वे जनेऊ का जोड़ा पहनेंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है वो एक जनेऊ पहनेंगे। जैसे मैंने उंगली में लगाया है, इस तरह से फंसा के दोनों हाथ ऊपर उठा के गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बाएं कंधे के ऊपर और दाएं हाथ के नीचे इस तरह से जनेऊ पहनना है। बाएं कंधे के ऊपर, दाएं हाथ के नीचे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आपके पास उत्तरीय हो या रुमाल हो तो उसको भी अपने बाएं कंधे पे रख लेंगे। जिस कंधे के ऊपर जनेऊ रहेगा उसी कंधे के ऊपर आपका रुमाल या उत्तरीय रहेगा। आप लोग जो नया जनेऊ पहने हैं वो नहीं उतारेंगे। यदि किसी ने पहले से जनेऊ पहना हुआ है तो उसको उतारेंगे। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से। गले में ऐसे ले जाके माला बना के पीछे से उतार लें। जिन्होंने नया जनेऊ पहना है वो लोग ना उतारें, मैंने तो कैमरे में दिखाने के हिसाब से उतारा है। पुराना जनेऊ उतार लें, नया जनेऊ अपना धारण करके रखेंगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। हमको अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थों में, गया, गदाधर आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल हमें अपने अपने स्थान पर, चाहे हम घर में कर रहे हैं, चाहे आश्रमों में कर रहे हैं, अथवा जहाँ भी कर रहे हो, हमको तीर्थ में श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल हमें अपने अपने स्थान पर ही प्राप्त हो। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा देवं गदाधरं स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा तथा श्राद्धं समाचरेत्। ओम श्राद्ध भूम्यै नमः। ओम गयाय नमः। ओम गदाधराय नमः। अब 2 कड़ अक्षत के लेके अपने आसन के नीचे छोड़ देंगे और पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पं पृथिव्यै नमः। अपनी बाईं ओर हाथ धुल लें। अब दाएं हाथ में थोड़ा तिल, अक्षत, जौ, एक तुलसी पत्र, जो कुशा दी गई हैं उनमें से एक कुशा, पुष्प चंदन कुमकुम में डुबा के फिर ले लें, और जल। इतना सामान हाथ में ले लें। अब हम जो श्राद्ध विधि प्रारंभ करेंगे उसका संकल्प कर लें। पहले सभी लोग साथ में बोलेंगे मेरे। ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे योगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे। अब जैसे हम अहमदाबाद आश्रम में बैठे हैं तो गुजरात प्रदेश है, इसी तरह आप जहाँ पर बैठे हैं आप अपने प्रदेश का, अपने स्थान का, अपने गांव का नाम लेंगे। यदि कोई नदी पास में बहती हो तो उसका नाम ले लें। गुर्जर प्रदेशे कर्णावती नगरे मोटेरा ग्रामे संत श्री आशाराम जी आश्रम स्थाने साबरमती नदी तीरे वैक्रमाब्दे 2022 संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे अमावस्यांत भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे
अब जैसे हम अमावस्या तिथि के लिए ये श्राद्ध वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अमावस्या तिथि उस दिन का नक्षत्र योग करण बोलूँगा। आप लोग जिस तिथि में करना चाह रहे हैं, जैसे एकादशी तिथि में श्राद्ध कर रहे हैं तो आप एकादशी तिथि, और आश्रम का जो पंचांग आता है उसमें तिथि वार योग नक्षत्र करण सब दिया रहता है। ना भी पता तो सिर्फ एकादशी तिथि बोल दें, और यदि पता हो तो मेरे साथ उस दिन का करण नक्षत्र और योग भी बोल सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्यायां तिथौ रविवासरे प्रातः काले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे शुभ योगे चतुष्पाद करणे सिंह राशि स्थिते चंद्रे कन्या राशि स्थिते सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अब सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, अपना नाम पूरा नाम बोलेंगे और अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। यदि गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोलें। अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम शर्माहम, साथ में बोलें। अद्य शुभ दिवसे अद्य शुभ दिवसे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम इष्ट कार्य सिद्ध्यर्थम पितॄणाम प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम गोत्रे गोत्रस्य अभिवृद्ध्यर्थम गुरु भक्ति वृद्ध्यर्थम धन कनक समृद्धि प्राप्त्यर्थम ओम तत्सत परमेश्वर प्रीत्यर्थम दिग्रक्षण श्री गुरु पूजनम श्री महाविष्णु वैश्वदेव पितृचट पूजनम पिंडदानम पिंड पूजनम पंचग्रासम ब्राह्मण भोजन संकल्पम च वयम करिष्ये। हाथ में जो आपने सामान लिया था, ये सामने आपके जो तर्पण पात्र रखा है इसमें छोड़ देंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु शुभायं भवतु। हम जब इस श्राद्ध विधि प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका संकल्प किया है। अब वापस अपने दाएं हाथ में थोड़ा काला तिल, अक्षत, जौ और एक कुशा ले लें और बाएं हाथ से उसको ऐसे ढक दें जैसे मैंने ढका है। पितृपंजर स्तोत्र का पाठ करेंगे। शास्त्र में आता है कि पितृपंजर स्तोत्र का पाठ करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। अग्निश्वात्तः पितृगणः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बरीषदः पान्तो यां यां ये पितरस्तथा प्रतीचीम् आवज्यपास्तद्वत् उदीचीम् अपि सोमपः ऊर्ध्वस्वर्यमारक्षेत् कव्यवाडनलोप्यदः रक्षो भूतपिशाचेभ्यः तथैवासुरदूषितः सर्वतश्चाधिपस्तेषां यमो रक्षां करोतु मे वायुभूतपितॄणां च तृप्तिर्भवति शाश्वती। य इमं श्राद्धकाले तु कुर्याद्वा पितृपञ्जरम् अक्षयं तद्भवेत् श्राद्धं पितृभ्यः परिरक्षतु। तिला रक्षन्तसुरात् दर्भा रक्षन्तु राक्षसात् पंक्तिं वै श्रोत्रियो रक्षेत् अतिथि सर्वरक्षकः। अब सिर के ऊपर से घुमाते हुए जैसे मैं घुमाऊंगा और अपनी चारों दिशाओं में छोड़ देंगे। ओम अपहता असुरा रक्षा गुम शिवे दिशदः। सब चारों दिशाओं में आपने जो हाथ में लिया था उसको छोड़ देंगे कि तिल अक्षत जौ कुश आदि हमारे श्राद्ध की रक्षा करे असुरों से। अब 10 दिशाओं और उनके अधिपति देवताओं को प्रणाम करेंगे। अभी हम दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे, हमारी बाईं तरफ पूर्व दिशा है। सबसे पहले पूर्व दिशा और उस दिशा के स्वामी को प्रणाम करते हुए इसी क्रम से हम सभी दिशाओं को प्रणाम करेंगे। पहले पूर्व दिशा। ओम प्राच्य नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्याय नमः, ओम निऋतये नमः, ओम पश्चिमाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदिच्य नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ऐशान्याय नमः, ओम ईशानाय नमः,
ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधराय नमः, ओम अनंताय नमः। हाथ जोड़ के मनी मन गुरुदेव की प्रार्थना करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। हाथ जोड़ के गुरुदेव की प्रार्थना कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति, पूजामूलं गुरोः पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अब जो हमने दीपक जलाया था शुरू में, दीप देवता का पूजन कर लें। हाथ में एक पुष्प ले लें, थोड़ा अक्षत ले लें, कुमकुम चंदन में डुबाकर और दीप देवता के सामने छोड़ देंगे। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत, यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीपस्य देवताय नमः। प्रार्थना पूर्वकम गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब घंटी का पूजन करेंगे। घंटी के ऊपर जो गरुण देवता है उनको तिलक कर दें। ओम घंटा स्थिताय गरुणाय नमः। घंटी बजाकर अपनी जगह रख दें। हाथ में पुष्प ले लें, अक्षत चंदन कुमकुम में डुबाकर घंटी के सामने चढ़ा देंगे। आगमार्थम तो देवानां गमनार्थम तो रक्षसां कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थान सन्निधौ। ओम घंटा स्थिताय गरुणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अपने सामने तांबे का कलश रख लें। जो आपके पास ये कुशा दी गई थी उसमें से कुछ कुशा निकालकर ऐसे बांध के भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। इसके अंदर कुशा डाल लें। कलश में अभी वरुण देवता का आह्वान करेंगे हम लोग। कलश को जैसे मैंने स्पर्श किया, दोनों हाथों से स्पर्श कर लें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधिर्षुं समान आयुः प्रमोकिः। ओम अपाम्पतये वं वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब बाएं हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और दाएं हाथ से मैं मंत्र बोलूँगा। मंत्र के साथ दो दो कण अक्षत के कलश के अंदर छोड़ते जाएंगे। सभी देवताओं का, हम जहाँ पे श्राद्ध कर रहे हैं, स्थान देवता का, वास्तु हमारे घर में ठीक रहे, वास्तु देवता का, सभी देवी देवताओं का कलश के जल में आवाहन होगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। तीर्थ देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। अतिथये श्री महाविष्णवे नमः। एतत् कर्ण प्रधान पितृदेवताभ्यो नमः। अब कलश के अंदर थोड़ा तिल, थोड़े से अक्षत, थोड़ा जौ, पुष्प में कुमकुम चंदन डुबा लें, एक तुलसी दल और एक कुशा इसके अंदर छोड़ देंगे। और गंगा आदि जितने तीर्थ हैं, पुष्कर आदि तीर्थ हैं, उन सभी का इसमें हम आवाहन करेंगे हाथ जोड़ के कि हे पुष्कर आदि तीर्थ, आप हमारे इस कलश के जल में प्रकट हो और इसको तीर्थ जल बना दें। पुष्कर आद्यानि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि श्राद्ध काले सदा मम। ओम वरुणाद्या वायु देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब पुनः इसमें जो कुशा डाली है, कुशा से अपनी सभी सामग्री पर और अपने ऊपर भी दोबारा जल छाड़ दें। सामग्री में जो भी अशुद्धि हो, वस्तु लाने में किसी की दूषित दृष्टि पड़ी हो, उन सभी की शुद्धि के लिए हम ये तीर्थोदक जल से शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि व यस्मरित् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम दुष्ट दृष्टि दूषित श्राद्ध द्रव्य उपहाराणाम पवित्रतास्तु। वेदों के पठन पाठन को, पुराणों के, उपनिषदों के पठन पाठन अध्ययन को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। अभी हमने वैदिक विधि से वेद मंत्रों के, पौराणिक मंत्रों के उच्चारण से जो विधि प्रारंभ की है, इसका फल भगवान को समर्पित कर लेंगे। हाथ जोड़ के पहले प्रणाम कर लें। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरसादि सीमतः सुरुचो वेन आवाह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सतशयो अनिम सतश विवाह। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः
रक्षन्तु चतुरो वेदो यावच्चन्द्र दिवाकरो। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब दाएं हाथ में इसी कलश के जल से थोड़ा सा जल ले लेंगे और ये पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर दें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, कृतेन कृतेन अनेन अनेन पूजन कर्मणः पूजन कर्मणः ब्रह्मयज्ञाख्येन ब्रह्मयज्ञाख्येन कर्मणा कर्मणा श्री भगवान परमेश्वर श्री भगवान परमेश्वरः प्रियताम प्रियताम न मम। न मम। आपने जो हाथ में जल लिया था इसको तर्पण पात्र में छोड़ देंगे। अभी हम दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ पूर्व दिशा और दाईं तरफ पश्चिम दिशा है। पितरों का स्थापन करेंगे, भगवान विष्णु और वैष्णोदेव का स्थापन करेंगे। किस तरह से करना है मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लें। सबसे पहले अपनी बाईं तरफ पूर्व दिशा में चावल का एक ढेर रख दें। आपकी दाईं तरफ पश्चिम दिशा में जौ के 2 ढेर रख दें। आपके सामने दक्षिण दिशा में तिल के 3 ढेर रख देंगे। जो सामग्री में कुशा दी गई थी उसमें से 6 कुशा निकाल लें। हर ढेर के ऊपर एक एक कुशा रखनी है। किस तरह से रखनी है वो यहाँ पे देख ले सामने। मैं बोलता हूँ एक बार दोबारा देख ले। आपकी बाईं तरफ चावल का एक ढेर, दाईं तरफ जौ के 2 ढेर और सामने की तरफ तिल के 3 ढेर। उन सभी के ऊपर एक एक कुशा रख दें जैसे मैंने रखी है। ये चावल के ऊपर भगवान विष्णु का स्थापन है, जौ के ऊपर वैष्णोदेव का स्थापन है और जो सामने काले तिल रखे हैं इनके ऊपर हमारे पितरों का स्थापन है। जो लोग घर में कर रहे हैं इन सबके ऊपर एक एक सुपारी रख दें। जहाँ पे सामूहिक श्राद्ध किया जा रहा है वहाँ पे मुख्य स्थापन पे इस तरह से सुपारी रखेंगे। अन्य लोग सामने स्क्रीन पे पत्तल में कैसे स्थापन करना है वो दिखाया गया है, उस तरह से सभी लोग स्थापन कर लेंगे। हाथ जोड़कर स्थापन को प्रणाम कर ले। स्थापन पर जो कुशा रखी हैं, कुशोऽसि त्वं पवित्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा त्वयि स्नानेन सुस्नाते ददासि परमां गतिम्। अब सबसे पहले भगवान विष्णु का और वैष्णोदेव का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अतिथये श्री महाविष्णवे नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि। भगवान विष्णु का ध्यान और आवाहन कर लेंगे। अब पुनः हाथ में पुष्प, जौ, चंदन, कुमकुम लेके भगवान वैष्णोदेव का आवाहन स्थापन ध्यान करेंगे। अगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलः यत्र विहितः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यव पुष्पं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। आसन के लिए भगवान विष्णु के पास अक्षत छोड़ दें और वैष्णोदेव भगवान के पास जौ छोड़ दें। ओम पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि। जो तांबे का कलश है उससे भगवान विष्णु और वैष्णोदेव जी के ऊपर 2-2 बार जल छोड़ देंगे अर्घ्य के लिए। ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पूरुकः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्री विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पाद प्रक्षालनम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा देंगे। अब मैं जैसे बोलूँगा पुष्प चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें, तो विष्णु जी के ऊपर भी चढ़ाना है और उसके बाद भगवान वैष्णोदेव के ऊपर भी चढ़ाना है। अभी हाथ में पुष्प लेके पुष्प चढ़ा दें। ओम यत्पुरुखं व्यदधुः कथिदा व्यकल्पयन्न मुखम किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि। तुलसी दल चढ़ा दें एक। तुलसीं हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भव मोक्ष प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां।
ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तुलसी दलम समर्पयामि। तिलक कर देंगे। ओम तम यज्ञंबरैके प्रोक्षण पुरुखम जातमग्रतः तेन देवाय जंत साध्यारिखयश्चये। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। गौचंदन धूप बत्ती होगी, धूप बत्ती जला ले। गौचंदन धूप बत्ती जला लिया। भगवान विष्णु को और वैष्णोदेव जी को धूप दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणो से मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम आग्रापयामि। दीपक दिखा लेंगे। जो मुख्य स्थापन पे तो दीपक जल रहा है और जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है मिट्टी का दीपक और कपूर दिया गया है। हमारे पास तो दीपक जल रहा है इसलिए हम नहीं जला रहे। सामूहिक कार्यक्रम में सभी यजमान एक एक कपूर जला लें। भगवान को दीपक दिखा दें। ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। अब अपनी बाईं तरफ हाथ धुल ले। किशमिश और मिश्री नैवेद्य में आपके पास है या तो घर में जो भी आपके पास नैवेद्य हो थोड़ा थोड़ा भगवान को नैवेद्य चढ़ा दें। घंटी है तो एक हाथ से घंटी भी बजा दें। ओम नाभ्यातीदंतरिक्षगुं शीर्षणो देहो संवर्धत पद्भ्यां भूम्यर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्न। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। अब बाएं हाथ से अपना मुंह ढक के दाएं हाथ से जैसे भोग लगाते हैं ऐसे भोजन कराने की मुद्रा दिखाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। तांबे के कलश से 2 बार आँच में जल छोड़ देंगे सब जगह। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मध्ये पानीयम समर्पयामि। भोजनान्ते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। अपनी ओर से यथाशक्ति कुछ दक्षिणा चढ़ा दें सब जगह। ओम यपुरुखेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ में कुछ पुष्प लेके भगवान को पुष्पांजलि समर्पित कर देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अब जो हमने उत्तरीय रखा है और जो जनेऊ पहना है इसको दाएं कंधे पे कर लेंगे। अभी बाएं कंधे के ऊपर था, अब इसको दाएं कंधे के ऊपर और बाएं हाथ के नीचे इस तरह से कर लें। आपने जो उत्तरीय अथवा रुमाल जो भी रखा हो उसको भी अपने दाएं कंधे पे कर लेंगे। अभी हमने भगवान विष्णु और वैष्णोदेव का पूजन किया। अब हम पितृदेवों का पूजन करेंगे। जो 3 स्थापन रखे हैं इसमें प्रथम स्थापन बाईं तरफ वाला हमारे प्रथम गोत्र अर्थात पिताजी, दादाजी, माताजी आदि के लिए है। मध्य में जो रखा है वो नाना पक्ष का नाना, नानी, परनाना, परनानी आदि के लिए है। और तृतीय स्थापन में हमारे जो अन्य संबंधी हैं जो गुजर गए हैं, जैसे किसी के पत्नी, किसी के पुत्र, किसी के चाचा, मामा जो भी गुजरे हों, उन सबका इसमें स्थापन पूजन होगा। तो इसी तरह से क्रम भी जैसे पूजन करना होगा तो पहले ये कुशा, फिर बीच वाली कुशा और फिर तीसरी कुशा, इसी क्रम में पूजन करेंगे। अभी दोनों हाथ ऊपर उठा के हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को बुलाने की भावना करते हुए पितृ गायत्री मंत्र से उनका आवाहन करेंगे। सभी लोग साथ में बोलें। देवताभ्य पितृभ्यश्च देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नमः स्वहाय स्वदायै नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः। अब दाएं हाथ में थोड़ा सा तिल ले लें, पितरों का आह्वान करेंगे। ओम उशंत स्वानिधीमहि उशंतः समिधीमहि उशन्नुशत आवह पितृन् हविषे अत्तवे।
तीनों स्थापन पर थोड़ा थोड़ा तिल छोड़ दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्यै नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। आवाहनम आवाहनार्थे तिलान समर्पयामि। आसन के लिए दोबारा थोड़ा थोड़ा तिल चढ़ा दें। रम्यम सुशोभनम देव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य आसनम स्वासनम। तीनों स्थापन पर दो दो बार जल चढ़ा देंगे। पितृभ्य सदाइभ्य सदा नमः। पितामहेभ्य सदाइभ्य सदा नमः। प्रपितामहेभ्य सदाइभ्य सदा नमः। ओम अक्षन पितरो मी मदंत पितरो तित्रवंत पितरः पितरः सुंदध्वम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य पाद प्रक्षालनम एषवो अर्घः। पितरों को तर्जनी उंगली से चंदन का तिलक कर देंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य गंधः। थोड़े पुष्प और तुलसी दल पितरों के ऊपर चढ़ा देंगे। माल्यादिनी सुगंधीनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य पुष्पम तुलसीदलम च समर्पयामि। पितरों को धूप दिखा देंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़्यो गंधोक्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य धूपम सदा नमः। दीपक दिखा देंगे। हमारे पास तो मुख्य स्थापन पे दीपक जल रहे हैं। जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक और कपूर दिया गया होगा, वो कपूर जला के पितरों की आरती कर लें। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य इदम ज्योति ज्योति। अपनी बाईं तरफ हाथ धुल लें। नैवेद्य के लिए थोड़ा थोड़ा किशमिश और मिष्टी चढ़ा देंगे पितरों को। ओम और घंटी भी बजाते जाएं। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्ये स्वाहा। पितृभ्य नैवेद्यम निवेदयामि। बाएं हाथ मुंह के सामने रख के दाएं हाथ से भोजन कराने की मुद्रा दिखाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। कलश के जल से दो दो आचमनी जल छोड़ देंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। भोजनान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा देंगे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रयक्ष में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। पितृभ्य द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हाथ में थोड़े तिल पुष्प और चंदन लेके मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। अब तांबे के कलश से दाएं हाथ में एक आचमनी जल ले लें और सभी साथ में बोलेंगे। कृतेन कृतेन अनेन अनेन चट पूजन कर्मणः चट पूजन कर्मणः श्री भगवान परमेश्वरः श्री भगवान परमेश्वरः पितरः पितरः प्रियताम प्रियताम न मम। न मम। तर्पण पात्र में हाथ का जल छोड़ देंगे। अभी हमने चट पूजन कर्म किया, इसका फल हम भगवान के चरणों में, पितरों के चरणों में समर्पित करते हैं। दाएं हाथ में जल ले लेंगे और जो अभी हम तर्पण कर्म प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका संकल्प कर लें। अद्य शुभ दिने मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम देव ऋषि मनुष्य यम पितृ तर्पणम करिष्ये। आपने जो हाथ में जल लिया है तर्पण पात्र में छोड़ दें। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। अब ये आपके सामने जो गहरी परात की सामग्री में ये इसमें तर्पण के लिए जल रखा है। इसमें इस तर्पण का क्या क्या सामान डालना है मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग डालते जाइए। सबसे पहले थोड़ा तिल डाल दीजिए, थोड़ा अक्षत, जौ, चंदन, कुमकुम, थोड़े पुष्प डाल दीजिए, तुलसी पत्र डाल दीजिए। जो हमने तांबे के कलश में तीर्थों का आवाहन किया था जल में,
वो तीर्थोदक जल भी डाल देंगे, थोड़ा सा बचा के, बाकी लगभग सब डाल दें, थोड़ा सा इतना बचा लें। अब जो एक चट बताई थी आपको, जिसमें दोनों तरफ धागा बंधा हुआ कुशा है, 3 कुशा, ये चट भी इसके अंदर रख देंगे। कटोरी में आपके पास पंचामृत दिया गया था, थोड़ा सा बचा के बाकी सारा पंचामृत इसमें डाल देंगे। पिंडों के पूजन के लिए इतना पंचामृत बचा लेंगे, बाकी का जितना पंचामृत था पूरा तर्पण थाल में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लें। पलाश का पत्ता भी डाल दें इसके अंदर एक। ये हमारा तर्पण पात्र तैयार हो गया है। श्राद्ध में चांदी की बहुत महिमा है। चांदी का दर्शन, चांदी के नाम का श्रवण भी कल्याणकारक कहा गया है। यदि आप लोगों के पास चांदी है तो दर्शन कर लें, उसका श्राद्ध में उपयोग कर लें, और नहीं हो तो यहाँ से चांदी का दर्शन करा देता हूँ। चांदी का दर्शन कर लें। जनेऊ हमारा दाएं कंधे के ऊपर है, इसको बाएं कंधे के ऊपर कर लें, दाएं हाथ के नीचे। उत्तरीय रुमाल, चुन्नी, जो भी वस्त्र हैं उसको भी बाएं कंधे के ऊपर रख लेंगे। दाएं हाथ में तांबे के कलश से जल लेकर संकल्प कर लें। अद्य शुभ दिने मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य यम पितृतर्पणम करिष्ये। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। हाथ में जौ और अक्षत लेकर देवताओं का, ऋषियों का आह्वान करेंगे। ब्रह्मादयः सुरः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। हाथ में जो अपने अक्षत और जौ लिया है तर्पण के जल में छोड़ देंगे। सबसे पहले देवताओं के लिए तर्पण करेंगे। कुशा को दाएं हाथ में रखकर अंगूठे से दबा लें। उंगलियों का जो आगे का हिस्सा होता है इसको देव तीर्थ कहते हैं। अभी पितरों के लिए हम एक एक अंजलि जल देंगे तृप्यताम कहते हुए। किस तरह से देना है यहाँ देख लें। दोनों हाथों के बीच से जल उठाया और सामने की तरफ से, इसको देव तीर्थ कहते हैं। एक एक अंजलि मेरे साथ जल देते जाएंगे, मैं बताऊंगा। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रः तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम मनवः तृप्यन्ताम, ओम विश्वेदेवः तृप्यन्ताम, ओम देवः तृप्यन्ताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम वेदः तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम ग्रहाः तृप्यन्ताम, ओम नक्षत्राणि तृप्यन्ताम, ओम योगाः तृप्यन्ताम, ओम राशयः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम लोकपालः तृप्यन्ताम, ओम मरुद्गणः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वः तृप्यन्ताम, ओम यक्षः तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचः तृप्यन्ताम, ओम विद्याधरः तृप्यन्ताम, ओम देवानुगः तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसः तृप्यन्ताम, ओम योगिनः तृप्यन्ताम, ओम दिग्गजः तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यः तृप्यन्ताम, ओम नागः तृप्यन्ताम, ओम वसुधः तृप्यन्ताम, ओम सागरः तृप्यन्ताम, ओम पर्वतः तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, ओम तीर्थानि तृप्यन्ताम, ओम स्थावरः तृप्यन्ताम, ओम जंगमः तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णः तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवः तृप्यन्ताम, ओम जन्तवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयः तृप्यन्ताम, ओम औषधयः तृप्यन्ताम, ओम अविघ्नाः तृप्यन्ताम, ओम विघ्नकर्तः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधः तृप्यताम। जिस तरह से अभी हमने देवताओं के लिए जलांजलि दी है, ऋषियों के लिए भी इसी तरह से जलांजलि देते जाएंगे। ऋषियों का हमारे समाज पर बहुत उपकार है। सभी के लिए तृप्यताम बोलते हुए एक एक जलांजलि जल देते जाएं। ओम मरीचि तृप्यताम, ओम अत्रि तृप्यताम, ओम अंगिरः तृप्यताम, ओम पुलस्त्यः तृप्यताम, ओम पुलः तृप्यताम, ओम क्रतुः तृप्यताम, ओम वसिष्ठः तृप्यताम, ओम प्रचेतः तृप्यताम, ओम भृगुः तृप्यताम,
ओम नारदः तृप्यताम। सनक, सनंदन, सनातन आदि जो 7 ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के 7 पुत्र कहे गए हैं, इन्हीं के लिए अभी हम दिव्य मनुष्य तर्पण करेंगे। अब जो हमने उत्तरीय रखा है और जो जनेऊ पहना है, ऐसे माला की तरह रख लेंगे, जनेऊ माला की तरह, और उत्तरीय भी इसी तरह से रख लें। अभी हम 1-1 अंजलि जल दे रहे थे, अब 2-2 अंजलि जल देना है। कुशा दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, और अनामिका उंगली, इनके बीच में इस तरह से रख लें। और जलांजलि कैसे देना है, अभी हम बीच से उठा के सामने की तरफ दे रहे थे, अब बीच से उठा के बीच में ही देना है। तृप्यताम बोलते हुए बीच से उठा के बीच में ही जलांजलि देते जाएं। तृप्यताम बोलते हुए 2-2 अंजलि जल देंगे अभी। ओम सनकः तृप्यताम तृप्यताम। ओम सनंदनः तृप्यताम तृप्यताम। ओम सनातनः तृप्यताम तृप्यताम। ओम कपिलः तृप्यताम तृप्यताम। ओम आसुरिः तृप्यताम तृप्यताम। ओम वोडुः तृप्यताम तृप्यताम। ओम पंचशिखः तृप्यताम तृप्यताम। अभी हमने दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण किया, अब हम दिव्य पितरों के लिए, भगवान यमराज के लिए, 14 यमों के लिए तर्पण करेंगे। उसके बाद जिनके लिए मुख्य रूप से हम यहाँ तर्पण श्राद्ध विधि करने उपस्थित हुए हैं, हमारे पूर्वजों के लिए उनका तर्पण होगा। जनेऊ आप दाएं कंधे पर कर लें, दाएं कंधे के ऊपर बाएं हाथ के नीचे, और आपका जो उत्तरीय है इसको भी दाएं कंधे के ऊपर कर लेंगे। अभी हमने 2-2 अंजलि जल दी थी, अब 3-3 अंजलि देना है। कैसे देना है, जो कुशा है चट, इसको बीच से मोड़ लें इस तरह से, और उसको अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में रख लें। इस तरह से मोड़ के, मुड़ा हुआ हिस्सा बाहर रहेगा। ये हिस्सा जो है इसको पितृतीर्थ कहा जाता है। जलांजलि लेनी है, बीच से जल उठाना है और इधर से छोड़ना है। अभी तक हमने बीच से छोड़ा, सामने की तरफ से छोड़ा, पितरों के लिए हम अपने दाएं तरफ से जलांजलि देंगे। बीच से जल उठाना है, जल छोड़ते जाना है। सबसे पहले दिव्य पितरों के लिए ओम कव्यवाडनलः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम सोमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम यमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम अरिमा तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम अग्निश्वाता पित्रा तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। ओम सोमपः पित्रा तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। ओम बरीषदः पित्रा तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। अब इसी तरह से जलांजलि देते जाना है 3-3। 14 यम के लिए ओम यमाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम धर्मराजाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम मृत्यवे नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम अंतकाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम वैवस्वताय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम कालाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम औदुम्बराय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम दधनाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम नीलाय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम परमेष्ठिने नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम वृकोदराय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम।
ओम चित्राय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। ओम चित्रगुप्ताय नमः तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। अभी हमने 14 यम के लिए तर्पण किया। अब हम हमारे पूर्वजों के लिए, जिनके लिए हम यहाँ तर्पण करने आए हैं, उनका तर्पण प्रारंभ होगा। दाएं हाथ में तिल लेकर पितरों का आवाहन कर लें। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्तः पथिभिर्देवयानः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिब्रुवन्तु ते अन्तस्मान्न। ओम आगच्छन्तु मे पितरम् इमं गृह्णन्तु जलांजलिं मम समस्त पितृन् तर्पणे आवाहिष्ये। हाथ में लिया हुआ तिल तर्पण पात्र में छोड़ देंगे। अब एक बात ध्यान से सुने। जो पूर्वज हमारे दिवंगत हो गए हों, अर्थात जिनका शरीर शांत हो गया हो, केवल उन्हीं के लिए जलांजलि देनी है। यदि किसी के पिता जीवित हैं और दादाजी की मृत्यु हो गई है तो वे दादाजी के लिए जलांजलि देंगे। पिंडदान भी उन्हीं के लिए करेंगे, पिताजी के लिए नहीं करेंगे। शास्त्र में कहा गया है कि जीवित को अन्न से और स्वर्गस्थ को पिंड से संतुष्ट करना चाहिए। यदि किसी की माँ जीवित है और दादी जी की मृत्यु हो गई है तो वे माँ के लिए तर्पण और पिंडदान नहीं करेंगे, सिर्फ दादी जी के लिए करेंगे। तर्पण करते समय पुरुष वर्ग के लिए, जैसे दादाजी के लिए तर्पण कर रहे हैं, तो तस्मै स्वधा नमः कहते हुए 3 बार जलांजलि देनी है। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। और यदि स्त्री वर्ग के लिए कर रहे हैं, जैसे दादी जी के लिए कर रहे हैं, तो तस्य स्वधा नमः कहते हुए 3 बार जलांजलि देनी है। जिन पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करना है, आपने उनके नाम लिख के रखे होंगे। यदि किसी का नाम नहीं पता है और वो दिवंगत हो गए, जैसे किसी को अपनी वृद्ध परनानी जी का नाम नहीं पता है या पर दादाजी का नाम नहीं पता है, तो वे उसके स्थान पर राम कृष्ण हरि अथवा स्त्री वर्ग के लिए सीता गंगा सावित्री नाम लेंगे। अभी जिस तरह से हम जलांजलि दे रहे थे पितृतीर्थ से, अर्थात दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच से, उसी तरह से जलांजलि देते जाना है। कुश को भी दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में रख लें। कैसे जलांजलि देना है, जैसे दे रहे थे दोबारा देख लें। जैसे किसी को दादाजी के लिए करना है तो मंत्र के अंत में तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, इस तरह से जलांजलि देना है। जब नाम बोलने के लिए बोला जाए तो नाम बोलें, और गोत्र बोलने के लिए बोला जाए तो गोत्र बोलें। यदि गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोलेंगे। प्रथम गोत्र में आपका, आपके पिताजी का, दादाजी, माताजी, परदादी जी सबका एक ही गोत्र होगा। अपना अपना गोत्र बोल लेंगे सब लोग। सबसे पहले जिनके पिताजी गुजर गए हैं वो लोग तर्पण करेंगे। मेरे पिताजी जीवित हैं, मैं नहीं करूँगा। आप लोगों को जिस तरह से बताया गया है उस तरह से तस्मै स्वधा नमः कहते हुए जलांजलि देंगे। सबसे पहले जिनके पिताजी गुजर गए हैं वे अपने पिता का नाम बोलें और अपना गोत्र बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सत्यरम जलम, जलांजलि देंगे। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब जिनके दादाजी गुजर गए वे लोग जलांजलि देंगे। दादाजी का गोत्र बोले और उनका नाम बोलें। नाम नहीं पता हो तो कृष्ण शर्मा बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब जिनके पर दादाजी गुजर गए हों, अर्थात पिताजी के दादाजी, वे लोग जलांजलि देंगे। गोत्र बोलें और नाम बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा, नाम लें, नाम नहीं पता तो हरि शर्मा बोलें। आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब जिनकी माता जी गुजर गई हों वे लोग तर्पण करेंगे। जिनकी माता जी जीवित हों वो लोग ना करें। तस्मै स्वधा नमः की जगह तस्य स्वधा नमः बोलते हुए जलांजलि देंगे। गोत्र बोलें। कश्यप गोत्रा, नाम बोलें। अस्मन् माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिरम जलम, तस्य स्वधा नमः, 3 बार जलांजलि देंगे। तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः। अब जिनकी दादी जी गुजर गई हों वे दादी जी का नाम बोलें और उनका गोत्र बोलें। कश्यप गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी, नाम नहीं पता तो गंगा देवी बोलें। रुद्र रूपा तृप्यताम इदम सतिरम जलम, तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः, तस्य स्वधा नमः। अब जिनकी परदादी जी अर्थात पिताजी की दादी जी गुजर गई हों
वे उनका गोत्र बोलें और नाम बोलें। नाम नहीं पता हो तो सावित्री देवी बोलेंगे। कश्यप गोत्रा अस्मत्प्रा पितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। किसी की सौतेली माता गुजर गई हो तो वे उनके लिए तर्पण करेंगे। कश्यप गोत्रा अस्मन् सापत्न माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। द्वितीय गोत्र का तर्पण होगा। द्वितीय गोत्र में हमारे नाना नानी जी, पर नाना पर नानी जी और वृद्ध पर नाना पर नानी जी, उनका गोत्र अलग होगा। अगर आपको गोत्र पता है तो गोत्र बोलें, अगर गोत्र नहीं पता है तो कश्यप गोत्र बोलेंगे। सबसे पहले जिनके नाना जी गुजर गए हैं उनके लिए तर्पण करेंगे। उनका गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। यदि नाम नहीं पता हो तो राम शर्मा बोलें। कश्यप गोत्र अस्मन् मातामह अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। किसी के पर नाना जी गुजर गए अर्थात माता जी के दादाजी, उनके लिए करेंगे। गोत्र बोलें और फिर नाम बोलें। नाम नहीं पता हो तो कृष्ण शर्मा बोलें। कश्यप गोत्र अस्मत् प्रमातामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब जिनके वृद्ध परनाना अर्थात नाना जी के दादाजी गुजर गए हैं वे लोग तर्पण करेंगे। गोत्र बोलें और नाम बोलें। नाम ना पता हो तो हरि शर्मा बोलेंगे। कश्यप गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब नानी जी के लिए तस्मै की जगह तस्यै स्वधा नमः कहते हुए जलांजलि देंगे। नानी जी का गोत्र बोलें और नाम बोलें। नाम नहीं पता तो सीता देवी बोलें। कश्यप गोत्र अस्मन् मातामही अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब जिनकी पर नानी जी अर्थात माता जी की दादी जी गुजर गई हैं वे लोग तर्पण करेंगे। गोत्र बोलें और नाम बोलें। नाम ना पता हो तो गंगा देवी बोलें। कश्यप गोत्र अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। जिनकी वृद्ध पर नानी जी गुजर गई हैं अर्थात नाना जी की दादी माँ, वे लोग तर्पण करेंगे। गोत्र बोलें और नाम बोलें। नाम नहीं पता हो तो सावित्री देवी बोलें। कश्यप गोत्र अस्मद् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब तृतीय गोत्र जिनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी पुत्र पुत्री गुजर गए हो तो उनके लिए, नहीं गुजरे हो तो उनके लिए नहीं करेंगे। मामा जी, चाचा जी, बुआ, मौसी, बहन, भाई, सौतेली बहन, सौतेले भाई, ससुर, सास, इन सब के लिए भी हम तर्पण करेंगे। जिनकी शादी हो गई है तो उनके पति अथवा पत्नी गुजर गई हो, पति कर रहे हैं तो पत्नी के लिए, पत्नी कर रही है तो पति के लिए जलांजलि देंगे। जिनके पति या पत्नी जीवित हैं वे लोग जलांजलि नहीं देंगे। सबसे पहले पत्नी के लिए अथवा पति के लिए जिनके लिए जलांजलि दे रहे हैं उनका गोत्र बोलें, नाम बोलें। कश्यप गोत्र अस्मत् पत्नी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, जलांजलि देंगे। तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब जिनके बेटे, बहू या बेटे के बेटे अथवा बेटी गुजर गई हो उनके लिए जलांजलि देंगे। गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। कश्यप गोत्र अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम, जलांजलि देंगे। तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब जिनकी बेटी गुजर गई हो, बेटी, दामाद अथवा उनके पुत्र पुत्री, उनके लिए जलांजलि देंगे। बेटी की शादी हो गई है तो उनका गोत्र बदल जाएगा, अगर शादी नहीं हुई है तो आपका और उनका गोत्र एक ही रहेगा। गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। कश्यप गोत्र अस्मत् कन्या अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब जिनके चाचा चाची अथवा ताऊ जी ताई जी गुजर गए हैं अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं उन सब के लिए जलांजलि देंगे। अगर बड़े ताऊ जी जीवित हैं और छोटे ताऊ जी गुजर गए हैं
तो छोटे ताऊ जी के लिए जलांजलि देंगे, बड़े ताऊ जी के लिए नहीं देंगे। जो स्वर्गस्थ हो गए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जलांजलि देनी है, जीवित व्यक्ति के लिए नहीं देनी है। गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् पितृव्यः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः। जलांजलि दें। तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। किसी के मामा मामी अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं तो उनके लिए तर्पण करेंगे। गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्रः अस्मन् मातुलः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। जिनके बड़े अथवा छोटे भाई भाभी अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं उनके लिए तर्पण करेंगे। गोत्र बोलें और नाम बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मद् भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। किसी के सौतेले भाई रहे हों, सौतेले भाई भाभी अथवा उनके पुत्र पुत्री वो गुजर गए हैं तो उनके लिए तर्पण करेंगे। गोत्र बोले और नाम बोले। कश्यप गोत्रः अस्मत् सापत्न भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। जिनकी बुआ जी फूफा जी अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं तो वे लोग तर्पण करेंगे। बुआ की यदि शादी हो गई है तो उनका गोत्र अलग हो जाएगा, और यदि बुआ की शादी नहीं हुई है तो उनका और आपका गोत्र एक ही रहेगा। गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्र अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः। अब जिनकी मौसी मौसा अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं उनके लिए तर्पण करेंगे। यदि मौसी की शादी हो गई है तो उनका गोत्र अलग हो जाएगा, मौसी की शादी नहीं हुई है तो मौसी का और नाना का गोत्र एक ही रहेगा। गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्र अस्मन् मातृ भगिनी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः। अब किसी की बहन जीजा अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हों तो वे लोग तर्पण करेंगे। बहन की यदि शादी हो गई है तो गोत्र अलग हो जाएगा, शादी नहीं हुई है तो बहन का और आपका गोत्र एक ही रहेगा। गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्र अस्मद् आत्म भगिनी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः। यदि किसी की सौतेली बहन हो तो सौतेली बहन जीजा अथवा उनके पुत्र पुत्री में से कोई गुजर गए हों उनके लिए तर्पण करेंगे। गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्र अस्मत् सापत्न भगिनी अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः, तस्यै सदा नमः। अब जिनकी शादी हो गई है तो पत्नी के सास ससुर अथवा पति कर रहे हैं तो पति के सास ससुर यदि गुजर गए हैं तो वे लोग जलांजलि देंगे। सास ससुर उनके पुत्र पुत्री जो भी गुजर गए हैं उन सब के लिए जलांजलि होगी। गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् ससुरः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। इतने वर्षों में हमारे जो भी आचार्य रहे हैं उनमें से कोई ना कोई तो गुजर गए होंगे, तो ये जलांजलि चाहें तो सभी लोग दे सकते हैं आचार्य के लिए। आचार्य पत्नी अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं तो उनके लिए जलांजलि दे सकते हैं। गोत्र बोलें अगर उन्हें आचार्य का पता हो, नहीं तो कश्यप गोत्र बोल दें और नाम जिनका स्मरण है नाम ले लें। कश्यप गोत्रः अस्मद् आचार्य अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब यदि कोई आचार्य है पेशे से, शिक्षक हैं, उनका कोई शिष्य गुजर गया हो तो वे लोग उनके लिए जलांजलि दे सकते हैं। कश्यप गोत्रः, गोत्र बोलिए फिर नाम बोलिए। अस्मत् शिष्यः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब हमारे कोई ना कोई मित्र इतने वर्षों में गुजर गया होगा, उन सभी मित्रों के लिए भी जलांजलि चाहें तो दे सकते हैं सभी लोग। गोत्र बोले फिर नाम बोले। मित्र की पत्नी अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हों। कश्यप गोत्रः अस्मत् सखा अमुक शर्मा
वसुरूपस्त्रपिताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब यदि कोई हमसे शत्रुता रखता हो, हम ना भी रखते पर हमसे कोई रखता हो, उसका भी भगवान मंगल करे, तो उसकी तृप्ति के लिए भी शत्रु अथवा उसकी पत्नी पुत्र पुत्र आदि कोई गुजर गए हो, उनकी तृप्ति के लिए भी जलांजलि देंगे। गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्रः अस्मत् शत्रु अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रपिताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अभी हमने जो जलांजलि दी है, इसमें कोई रह गया हो अथवा इसके अतिरिक्त हमारा कोई अत्यंत निकट का हो, हमारा कोई अपना विश्वासी, उनके पत्नी पुत्र पुत्री सहित जो भी गुजर गए हो, उनके लिए जलांजलि है। कश्यप गोत्रः अस्मद् आप्त पुरुषः, गोत्र बोलें और नाम बोलें। अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रपिताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अभी हमने हमारे पूर्वजों के लिए तर्पण किया। अब अपने कुल की ज्ञात अज्ञात कोटि पीढ़ियों के मनुष्य पितरों के लिए हम तर्पण करेंगे। ब्रह्मादि जितने जीव हैं, सभी जीवों के लिए तर्पण होगा। पहले अर्थ सुन लें। ब्रह्मा जी से लेकर कीटों तक जितने जीव हैं, वे तथा देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और माता, नाना आदि पितृगण, ये सभी तृप्त हों। मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न हुए जो पितर ब्रह्मलोक पर्यंत 7 द्वीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हों, उनकी तृप्ति के लिए मेरा दिया हुआ यह तिल मिश्रित जल उन्हें प्राप्त हो। जो मेरे बांधव ना रहे हों, जो इस जन्म में बांधव रहे हों अथवा किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब तथा इनके अतिरिक्त भी जो मुझसे जल पाने की इच्छा रखते हों, वे भी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। जिस तरह से जलांजलि दे रहे थे, उसी तरह से जलांजलि देते जाना है पितृ तीर्थ से। दायां हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में कुशा रख लें और इस तरह से जलांजलि देना है। मंत्र बोलता रहूँगा, साथ में जलांजलि देते रहें। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवः तृप्यन्तो पितरः सर्वे मातृमाता महादयः ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदारा विवर्जितः तेषां हि दत्तम् अक्षयम् इदमस्तु तिलोदकम् अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपानिवासिनां आ ब्रह्म भुवनाल्लोकात् इदमस्तु तिलोदकम् नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनाय तद्दीयते सलिलं मया ये बांधवा वा येऽन्यजन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तो मया दत्तेन वारिणा। अब इसी तरह से कुशा हाथ में पकड़े रहें। आजन्म ब्रह्मचारी श्री भीष्म पितामह जी के लिए जलांजलि देंगे। देते जाएं जलांजलि। वैयाग्रपद गोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदासेयं तिलोदकम् अपुत्राय ददामि तत्सलिलं भीष्मवर्मणे। अब कुशा जल के अंदर रख दें। अपने कुल में जो मृतक पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उनकी तृप्ति के लिए वस्त्र निष्पीड़न करेंगे। कैसे करना है? भाई लोगों ने जो उत्तरीय पहना हो अथवा रुमाल रखा हो, उसको 4 परत कर लें उसके कोने को, और बहन ने अपनी साड़ी के पल्लू को या चुन्नी को 4 परत करके पानी में डुबाकर बाहर की तरफ अपनी बाईं तरफ छोड़ देंगे। मैं मंत्र बोलूँगा, मंत्र के अंत में ये डुबा के बाहर निचोड़ देना है। ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणोऽमृता ते गृह्णन्तो मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। बाहर निचोड़ दें। अब जिस कुशा को हाथ में लेकर हम जलांजलि दे रहे थे, उसको भी बाहर ज़मीन पे छोड़ देंगे। ये किसके लिए है? कि जिनके पिता भाई पुत्र आदि नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए हम ये दर्भ त्याग करते हैं। ये शाम पिता न च भ्राता न पुत्रो नान्यगोत्रिणः ते सर्वे तृप्तिमायान्तो मयोत्सृष्ट कुशय सदा। बाहर छोड़ दें। जैसे बड़ बादशाह की परिक्रमा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ जोड़कर अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए भगवान सूर्य की परिक्रमा कर ले, सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केशवः दृशे विश्वाय सूर्यम ओमादित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानो प्रचोदयात्। एक बार गायत्री मंत्र सब लोग साथ में बोल लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तांबे के कलश में जो जल है, उसमें से 1 चमची जल अपने दाएं हाथ में ले लें। अब दाएं हाथ में जल लेकर हमने जो तर्पण कर्म किया है, पितृ देवताओं को भगवान को समर्पित कर देंगे।
सभी साथ में बोलेंगे। अनेन अनेन यथाशक्ति कृतेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि देवऋषि मनुष्य पितृ मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन तर्पणाख्येन कर्मणा कर्मणा भगवान मम समस्त पितृ स्वरूपी समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। प्रियताम न मम। जल तर्पण पात्र में छोड़ दें। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री गया गदाधरस्तृप्यतो। तर्पण पात्र को अपने स्थान से हटाकर पिंडदान अभी प्रारंभ होगा, उसके लिए जगह बना लें। आपने आटे का एक बड़ा गोला गूंथ के रखा होगा, उसमें जो सामग्री बताई गई थी, तिल, चावल, जौ, कुशा, पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, गंगा जल मिलाकर उसमें से छोटे छोटे 30 पिंड बना लें। जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है वे लोग भी 30 पिंड बना के रख लें एक साथ। पिंड बनाते समय ध्यान रखें कि कोई पिंड फटे ना हो। मैंने जिस तरह से गोल बनाया है इस तरह से गोल पिंड बना लें। पिंड बनाते समय यथासंभव मौन रखें, हमारा बोलने का थूक वगैरह सामग्री में ना जाए, इस बात की शुद्धि का ध्यान रखें। तर्पण पात्र एक तरफ रख के अपने सामने पत्तल रख लें और पिंड जो आपने बना के रखे हैं वो पिंड भी अपने सामने रख लें। पूजन थाली पास में रखकर आपके पास सामग्री में जो थोड़ी कुशा दी गई थी इस तरह की 5-6 इंच की, उसमें से कुछ कुशा लेकर पत्तल के ऊपर बिछा देंगे। अब सबसे पहले अग्नौकरण करेंगे। पिंड कैसे देना है, जैसे पितरों के लिए हमने जहाँ से जलांजलि दिया था वहीं से पिंड भी देना है। दाएं हाथ में ऐसे रख के, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको करना नहीं है, ऐसे करके ऐसे छोड़ देना है। सबसे पहले अग्नौकरण के लिए एक पिंड दाएं हाथ में ले लें। अग्नौकरण जो आपका तर्पण पात्र है उसी में 2 पिंड छोड़ने हैं। सबसे पहले एक पिंड ले लें दाएं हाथ में। ओम अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा। इदम अग्नये कव्य वाहनाय नमः। एक और पिंड दाएं हाथ में ले लें। ओम सोमाय पितृमते स्वाहा। इदम सोमाय पितृमते नमः। अब दाएं हाथ में थोड़ा तिल ले लें। तांबे के कलश से थोड़ा सा जल ले लें। पिंडदान का संकल्प करेंगे अभी हम। अद्य मम समस्त पितॄणाम महालय अपर पक्ष श्राद्धम गयागमनादि श्राद्ध फल प्राप्त्यर्थम स्वस्थाने पिंडदानम अहम करिष्ये। सामने जो पत्तल रखी है उसके ऊपर छोड़ देंगे तिल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पितृ गायत्री से पितरों का एक बार फिर से स्मरण कर लें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अब जिन पूर्वजों का हमने तर्पण किया था उन्हीं के लिए पिंडदान करेंगे। वापस सुन लें, जीवित के लिए पिंडदान नहीं करना है। जो स्वजन स्वर्गस्थ हो गए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए पिंडदान करना है। पिंड कैसे कर देना है बताया आपको। दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच से एष ते पिंडा स्वधा कहते हुए पिंड देना है। अभी आपको नहीं देना है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। एष ते पिंडा स्वधा कहते हुए ऐसे पिंड देना है। पुरुष वर्ग में जो स्वजन स्वर्गस्थ हो गए हैं उनके लिए राम कृष्ण हरि, और स्त्री वर्ग में जो स्वर्गस्थ हो गए हैं उनके लिए सीता गंगा सावित्री कहते हुए एष ते पिंडा स्वधा बोलते हुए पिंड देंगे। सबसे पहले जिनके पिताजी अथवा माताजी स्वर्गस्थ हो गए हैं सिर्फ वे लोग पिंड देंगे, अन्य लोग नहीं देंगे। पहले गोत्र बोलिए फिर नाम बोलिए। कश्यप गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मन तथा अस्मन् माता अमुक देवी वसुरूप एष ते पिंड स्वधा। आपको बताया किस तरह से देना है, पिंड दे दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। इदम पित्रे मात्रे न मम। अब जिनके दादाजी दादीजी गुजर गए हैं वे लोग पिंडदान करेंगे। एक पिंड ले लें हाथ में। पहले गोत्र बोलें फिर नाम बोलें। कश्यप गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मन तथा अस्मन् पितामही अमुक देवी रुद्र रूप एष ते पिंड स्वधा। इदम पितामहाय पितामहीय न मम। अब जिनके परदादाजी परदादी जी स्वर्गस्थ हो गए हैं वे लोग पिंडदान करेंगे। एक पिंड हाथ में ले लें, नाम बोलें, गोत्र बोलें। नाम नहीं पता तो परदादाजी के लिए हरि शर्मन और परदादी जी के लिए सावित्री देवी बोलेंगे। कश्यप गोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मन तथा अस्मन् प्रपितामही अमुक देवी आदित्य रूप एष ते पिंड स्वधा। इदम प्रपितामहाय प्रपितामहीय न मम।
अब जिनकी सौतेली माँ गुजर गई हैं वे लोग करेंगे, पहले गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्रे अस्मत् सापत्न माता अमुक देवी वसुरूपे ईशते पिंड सदा, पिंड छोड़ दें। इदम सापत्न मात्रे न मम। अब द्वितीय गोत्र में जिनके नाना जी नानी जी गुजर गए हैं वे लोग पिंड हाथ में लेंगे, पहले गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्र अस्मत् मातामह अमुक शर्मन तथा अस्मन् मातामही अमुक देवी वसुरूप एषते पिंड सदा। इदम मातामहाय मातामह्य न मम। जिनके पर नाना जी पर नानी जी गुजर गए हैं वे लोग करेंगे, गोत्र बोले और नाम बोले। नाम नहीं पता तो पर नाना जी के लिए कृष्ण शर्मन और पर नानी जी के लिए गंगा देवी नाम बोलेंगे। कश्यप गोत्र अस्मत् प्रमातामह अमुक शर्मन तथा अस्मन् प्रमातामही अमुक देवी रुद्र रूप एषते पिंड सदा। इदम प्रमातामहाय इदम प्रमातामह्य न मम। जिनके वृद्ध परनाना जी परनानी जी गुजर गए हैं उनके लिए ये पिंडदान करेंगे, गोत्र बोले और नाम बोले। नाम नहीं पता तो वृद्ध परनाना जी के लिए हरि शर्मन और वृद्ध परनानी जी के लिए सावित्री देवी नाम बोलेंगे। कश्यप गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मन तथा अस्मन् वृद्ध प्रमातामही अमुक देवी आदित्य रूप एषते पिंड सदा। इदम वृद्ध प्रमातामहाय इदम वृद्ध प्रमातामह्य न मम। अब जिनकी पत्नी गुजर गई है तो पत्नी कर रही है, तो जिनके पति गुजर गए हैं वे लोग पिंडदान करेंगे, अन्य लोग नहीं करेंगे। गोत्र बोले और नाम बोले। कश्यप गोत्रे अस्मत् पत्नी अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा, पिंड छोड़ दें। इदम पत्न्य न मम। अब जिनके पुत्र गुजर गए हैं वे लोग पिंडदान करेंगे, पुत्र बहू उनके बेटे बेटी। कश्यप गोत्र अस्मत् सुत अमुक शर्मन वसुरूप एषते पिंड सदा। इदम सुताय न मम। जिनकी बेटी दामाद या उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं तो उनके लिए करेंगे, गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्रे अस्मत् कन्ये अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा, पिंड छोड़ दें। इदम कन्याय न मम। अब जिनके चाचा चाची ताऊ जी ताई जी या उनके बेटे बेटी में से कोई गुजर गए हैं तो वे लोग ये पिंडदान करेंगे, गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्र अस्मत् पितृव्य अमुक शर्मन वसुरूप एषते पिंड सदा, पिंड छोड़ दें। इदम पितृव्याय न मम। जिनके मामा मामी या उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं वे लोग ये पिंड देंगे। कश्यप गोत्र अस्मन् मातुल अमुक शर्मन वसुरूप एषते पिंड सदा। इदम मातुलाय न मम। अब जिनके छोटे या बड़े भाई भाभी गुजर गए हैं उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं वे लोग पिंडदान करेंगे, गोत्र बोले फिर नाम बोले। कश्यप गोत्र अस्मत् भ्रातः अमुक शर्मन वसुरूप एषते पिंड सदा। इदम भ्रात्रे न मम। अब किसी के सौतेले भाई गुजर गए हैं, सौतेले भाई भाभी उनके पुत्र पुत्री, तो वे लोग पिंडदान करेंगे। कश्यप गोत्र अस्मत् सापत्न भ्रातः अमुक शर्मन वसुरूप एषते पिंड सदा। इदम सापत्न भ्रात्रे न मम। अब किसी की बुआ गुजर गई हो, बुआ फूफा उनके बेटे बेटी, वे लोग पिंडदान करेंगे, अन्य लोग नहीं करेंगे, गोत्र बोले और नाम बोले। कश्यप गोत्रे अस्मत् पितृ भगिनी अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा। इदम पितृभगिन्य न मम। अब जिनकी मौसी गुजर गई हो, मौसी मौसा उनके बेटे बेटी, वे लोग पिंडदान करेंगे, अन्य लोग नहीं करेंगे। कश्यप गोत्रे अस्मन् मातृ भगिनी अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा। इदम मातृ भगिन्य न मम। अब किसी की छोटी या बड़ी बहन जीजा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं तो वे लोग पिंडदान करेंगे। कश्यप गोत्रे अस्मद् आत्म भगिनी अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा। इदम आत्म भगिन्य न मम। किसी की सौतेली बहन जीजा उनके बेटे बेटी गुजर गए हैं तो वे लोग पिंडदान करेंगे। कश्यप गोत्रे, गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। अस्मद् सापत्न भगिनी अमुक देवी वसुरूपे एषते पिंड सदा। इदम सापत्न भगिन्य न मम। अब जिनके सास ससुर गुजर गए हैं अथवा उनके पुत्र पुत्री गुजर गए हैं
पत्नी कर रही हैं तो उनके सास ससुर, पति कर रहे हैं तो उनके सास ससुर, वे लोग पिंडदान करेंगे। कश्यप गोत्र, गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। अस्मद ससुर अमुक शर्मन वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम ससुराय न मम। इतने वर्षों में हमारा कोई ना कोई आचार्य तो गुजरा होगा, तो ये पिंड चाहें तो सभी लोग दे सकते हैं। गोत्र बोलें, फिर आचार्य का नाम लें। नाम नहीं पता हो सबके स्मरण तो राम शर्मन बोलेंगे। कश्यप गोत्र अस्मद आचार्य अमुक शर्मन वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम आचार्याय न मम। अब कोई आचार्य हो तो उनके कोई शिष्य गुजर गए हो तो वे लोग पिंड दे सकते हैं। ये शिष्य, उनके बेटे बेटी, उनकी पत्नी। कश्यप गोत्र, गोत्र बोलिए। नाम याद हो तो नाम बोलिए। अस्मद शिष्य अमुक शर्मन वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम शिष्याय न मम। अब हमारा कोई ना कोई मित्र इतने वर्षों में गुजरा होगा तो ये पिंड भी चाहें तो सभी लोग दे सकते हैं। गोत्र बोलिए और नाम बोलिए। कश्यप गोत्र अस्मद मित्र अमुक शर्मन वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम मित्राय न मम। हम तो किसी से शत्रुता नहीं रखते, पर हमसे यदि कोई रखता तो उसका भी उद्धार हो, उसके कल्याण के लिए एक पिंड लेंगे हाथ में। यदि नाम याद हो तो नाम बोलें और गोत्र याद हो तो गोत्र बोलें। कश्यप गोत्र अस्मद शत्रु अमुक शर्मन वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम शत्रवे न मम। हमारा कोई एकदम निकट का हो, एकदम आत्मीय हो, अथवा तो जितने लोगों के लिए हमने पिंडदान किया उसमें कोई रह गया हो तो उनकी तृप्ति के लिए यह पिंड हाथ में ले लें। गोत्र बोले उनका और नाम बोलें। कश्यप गोत्र अस्मद आप्त पुरुष अमुक शर्मा वसुरूप एष ते पिंड सदा इदम आप्ताय न मम। ब्रह्मलोक पर्यंत पितरों, जन्म जन्मांतर के सभी संबंधियों एवं विश्व के समस्त मृत जीवों की तृप्ति हेतु एक पिंड दाएं हाथ में ले लें। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र के अंत में पिंड देंगे। आब्रह्मणो ये पितृवंश जाता मातुस्तथा वंश भवा मदीयः वंशद्वयेऽस्मिन् मम दासभूता भृत्या तथैवाश्रित सेवकाश्च मित्राणि सख्या पशवश्च वृक्षः दृष्टाश्च पृष्टाश्च कृतोपकारः जन्मांतरे ये मम संगताश्च तेभ्यः सदा पिंडमहं ददामि। अब पिंड छोड़ेंगे। एष ते पिंड सदा। एक और पिंड हाथ में ले लें। जिन जीवों का अपने आप गर्भपात हो गया हो, जो लुप्त पिंड हो गए हैं, उनकी अक्षय तृप्ति के लिए ये पिंड हाथ में ले लें। मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र के अंत में देंगे। पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च गुरु स्वसूर बंधूनां ये चान्ये बांधवाः स्मृतः ये मे कुले लुप्त पिंडः पुत्रदारा विवर्जितः क्रियालोपगता ये च जात्यन्धः पंगवस्तथा विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञातः कुले मम तेभ्यः पिंडो मया दत्तो यक्षयम् उपतिष्ठतु एष ते पिंड सदा। जो लोग नरकादि योनियों को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी जीवों की सद्गति के लिए एक पिंड और हाथ में ले लें। असि पत्र वने घोरे कुंभिपाके च ये गतः तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिंडम ददाम्यहम् एष ते पिंड सदा। पिंड छोड़ दें। जिनके कुल में कोई पिंड देने वाला नहीं बचा है, उनकी तृप्ति के लिए यह धर्म पिंड हम हाथ में ले लें। उच्छिन्न कुल वंशानाम येषां दाता कुले नहि धर्मपिंडो मया दत्तो यक्षयम् उपतिष्ठतु एष ते पिंड सदा। अब जितने पिंड बचे हैं, हो सकता है किसी के पास एक पिंड बचा हो या किसी के पास ना भी बचा हो, अथवा किसी के पास 15 पिंड बचे हों। जितने पिंड बचे हैं सब अपने दाएं हाथ में ले लें। सामूहिक में हम पिंड इसलिए बनवाते हैं 30, क्योंकि किसी को ज़्यादा किसी को कम पिंड लगते हैं। आपने यह विधि देख ली है, अगली बार आप चाहें तो जितने पिंड आपको उपयोग में आए थे उतने पिंड बना सकते हैं। 30 पिंड हम यहाँ सामूहिक विधि के अनुसार बनवा देते हैं। इस तरह से सारे पिंड हाथ में लेके सबको मिलाकर एक पिंड बना लें। इस तरह से बड़ा पिंड बना लें, सभी पिंड मिला के जितने बचे थे, और मेरे साथ बोलेंगे।
हस्तलेप भाजः हस्तलेपभाजः पितरः पितरः तृप्यन्तु। तृप्यन्तु। पिंड छोड़ दें पत्तल पे, प्रणाम कर लेंगे। निवि विसर्जन करेंगे जो हमने सबसे पहले शुरू में कमर में दाईं तरफ तिल, कुशा, जौ, अक्षत लगाया था, उसको निकालकर बाहर थाली के छोड़ देंगे। हाथ धुल लें। हाथ जोड़ के 6 ऋतुओं को नमस्कार कर लेंगे। ऋतुएं भी हमको मंगलदायी हो, हमारे पितरों को मंगलदायी हो। ओम वसंताय नमः, ओम ग्रीष्माय नमः, ओम वर्षाय नमः, ओम शरदे नमः, ओम हेमंताय नमः, ओम शिशिराय नमः। कटोरी में जो पंचामृत बचा था वो पूरा जितना बचा हुआ है पिंडों के ऊपर चढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा पय सतिः प्रदिश सन्तु मह्यम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्यः स्वाहा पिंड संस्थापित्रः पयः सदा नमः। तांबे के कलश में जो जल है उससे कुशा के द्वारा सभी पिंडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छाड़ दें। ओम नमो वः पितरो रसाय, ओम नमो वः पितरः शोषाय, ओम नमो वः पितरो जीवाय, ओम नमो वः पितरः सधाय, ओम नमो वः पितरो घोराय, ओम नमो वः पितरो मन्यवे, ओम नमो वः पितरः पितरो नमो वो। अब आपको सामग्री में कच्चा सूत रखा है आपने जो, उसको खोल के सभी पिंडों के ऊपर आ जाए इस तरह से चढ़ा दें। ओम ग्रहान्ना पितरो दत्त सतो वः पितरो देश्मा, ओम एतद्वः पितरो वास आदत्त, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्र सूत्रम सदा नमः। पिंड पूजन प्रारंभ करेंगे। जनेऊ हमारा दाएं कंधे के ऊपर है, इसको बाएं कंधे के ऊपर कर लें, दाएं हाथ के नीचे। उत्तरीय रुमाल, चुन्नी, जो भी वस्त्र हैं उसको भी बाएं कंधे के ऊपर रख लेंगे। दाएं हाथ में कलश से 1 चम्मच जल ले लें। पिंड पूजा का संकल्प करेंगे, बोलेंगे साथ में। अस्मत् कुल अभिवृद्धि अर्थम पिंड पूजाम करिष्ये। ये जल पिंडों के ऊपर छोड़ देंगे। दोनों हाथ जोड़ के पितरों को प्रार्थना कर लें पितृ गायत्री से। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सामग्री में आपके पास गुलाब जल होगा। हमने तो यहाँ ये तांबे का जो कलश है इसी में गुलाब जल मिलाया हुआ है। जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर भी आपको तांबे के कलश में जिसमें गंगा जल था उसी में गुलाब जल मिला के इत्र के रूप में दिया गया है। इत्र के रूप में पितरों को गुलाब जल चढ़ा दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्र इत्रम सदा नमः। तर्जनी उंगली से पिंडों के ऊपर चंदन का तिलक कर देंगे। ओम पिंड संस्थापित्र गंधम सदा नमः। थोड़ा कुमकुम भी चढ़ा दें। ओम पिंड संस्थापित्र गंधम सदा नमः। थोड़ा थोड़ा जौ, तिल और अक्षत ले लें। ओम पिंड संस्थापित्र यव तिल अक्षतः सदा नमः। थोड़े तुलसी दल हो तो तुलसी दल ले लें, पुष्प ले लें साथ में। ओम पिंड संस्थापित्र पुष्पम तुलसी दलम सदा नमः। सामग्री में आपको धूप दिया गया है, धूप बत्ती जला लेंगे। पितरों को धूप दिखा दे पिंडों को। ओम पिंड संस्थापित्र धूपम सदा नमः। पितरों को दीपक दिखाएंगे। घरों में जो कर रहे हैं वहां पे तो घर में दीपक जल रहा है। सामूहिक कार्यक्रम में तिल के तेल में भिगाई हुई रुई की बत्ती दी गई है, उसको ये जो दीपक है मिट्टी का उस पर रख के जला लेंगे। ओम पिंड संस्थापित्र दीपम सदा नमः, दीपम सदा नमः,
दीपम सदा नमः। अपनी बाईं ओर हाथ धुल लें। नैवेद्य के रूप में मिश्री और किशमिश का नैवेद्य लगा दें। ओम पिंड संस्थापित्रः नैवेद्यम सदा नमः। यहाँ पे अभी हमने जो एक थाली निकाली थी वो पितरों के नैवेद्य के लिए, पितरों को नैवेद्य समर्पित कर देंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्रा नैवेद्यम सदा नमः। बाएं हाथ से अपना मुंह ढक के दाएं हाथ से जैसे भोजन कराते हैं पंचग्रास मुद्रा दिखाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तांबे के कलश से 2 बार जल छोड़ देंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्रा भोजन मध्य भोजनांते च पानीयम जलम सदा नमः। ऋतुफल आपके पास जो भी रखा हो वो ऋतुफल चढ़ा देंगे। ओम पिंड संस्थापित्रा ऋतुफलम सदा नमः। पिंडों पे दक्षिणा चढ़ाएंगे जो भी आपकी यथाशक्ति सामर्थ्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्रा दक्षिणाम सदा नमः। हाथ में थोड़े पुष्प, तुलसी दल, तिल लेकर कुमकुम में डुबाकर हाथ में ले लें। पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा पिंड संस्थापित्रा पुष्पांजलिम सदा नमः। नमस्कारम करोमि। अब दाएं हाथ में जल लेकर जो भी हमने पिंड दान और पिंड पूजन का कर्म किया है वो पितरों को भगवान को समर्पित कर देंगे। दाएं हाथ में जल ले लें। प्रथम गोत्रेभ्यः अपना गोत्र बोलें। अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः। द्वितीय गोत्रेभ्यः अपने नाना का गोत्र बोलें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यश्च मम समस्त पूर्वजेभ्यो यद्दत्तं कन्यागते सवितरि महालय अपर पक्ष श्राद्धे इदम अन्नम उदकादिकम तद अक्षयमस्तु। पिंडों के ऊपर छोड़ देंगे। पितॄणाम प्रसाद वृद्धिरस्तु। ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण दक्षिणा का संकल्प करेंगे दाएं हाथ में जल लेकर। श्राद्ध सांगता सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति भोजन दक्षिणाम तुभ्यम अहम संप्रददे। पिंडों के ऊपर जल छोड़ दें। ओम रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षाया मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अपनी ओर से जो भी ब्राह्मण भोजन दक्षिणा का संकल्प हो वो कर लीजिए। जो भोजन का संकल्प किया है वो गाय को खिला देंगे और जो दक्षिणा का संकल्प किया है वो अपने नज़दीकी आश्रम में जब भी जाए या तो अहमदाबाद आश्रम में जब भी आए तो यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। मन ही मन अपने गुरुदेव को, ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को तिलक कर लेंगे। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों को तिलक कर लें, पूजन कर लें उनका मानसिक रूप से। जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे मुख्य यजमान जो ब्राह्मण है उनको तिलक कर दे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है कटोरियों में और थाली में, वैसे आपने भी निकाला होगा मुख्य स्थापन पर। और जहाँ पर घर में लोग कर रहे हैं घर में भी व्यवस्था की गई है। अपने अपने घरों में जो भी आपका भोजन बना हो थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल लेंगे। चींटियों के लिए अगर पंजीरी सेक के रखी हो तो वो निकाल लें, नहीं अगर रखी हो तो यही भोजन में से थोड़ा भोजन एक कटोरी में उनके लिए भी निकाल लें। पंचग्रास का संकल्प करेंगे दाएं हाथ में जल लेकर। अद्य महालय श्राद्धे कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंचसूना जनित दोष परिहारार्थम च बलिदानम करिष्ये। आपने जो जल लिया था पिंडों के ऊपर छोड़ देंगे। सबसे पहले देवताओं को भोग लगाने के लिए एक थाली में जो आपने भोजन निकाला हुआ है वो सामने रख लें। अपने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। देवा मनुष्य पशवो वयांसी सिद्धा सैक्षोर गद्दैत्य संगा प्रेता पिशाचा सर्वा समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम। सभी बोलेंगे इदम अन्नम देवतादिभ्यो देवतादिभ्यो न मम। न मम। ये थाली देवताओं का भोजन लगाया, आप गाय के लिए निकाल लें। इस तरह से कटोरी या दोने में जैसे भी निकाला हो वो सामने रख लें। गायों का हाथ जोड़ लें।
सुरभिर्वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता गोग्रासं च मया दत्तं सुरभे प्रतिगृह्यताम्। सभी साथ में बोलेंगे इदम इदम गोभ्यो गोभ्यो न मम। न मम। अब श्वान के लिए, कुत्ते के लिए एक निकाल लें। इतना ध्यान रखें गाय का गाय के में जाए, कुत्ते का कुत्ते को मिले, कौवे का कौवे को मिले, एक दूसरे में मिक्स ना हो। श्वान के लिए निकालेंगे, दोनों हाथ जोड़ लें। द्वौ श्वानो श्याम शबलो वैवस्वत कुलोद्भव ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि रक्षेतां पतिमां सदा। सभी साथ में बोलेंगे इदम इदम श्वभ्याम श्वभ्याम न मम। न मम। अब कौवे के लिए, वायस के लिए निकाल लेंगे एक ग्रास और। यमोसि यम दूतोसि वायसोसि महाबलः तुभ्यम अन्नं प्रदास्यामि वायसः प्रतिगृह्यताम्। सभी साथ में बोलेंगे इदम इदम वायसेभ्यो वायसेभ्यो न मम। न मम। चींटियों के लिए, अगर आपने पंजीरी निकाली तो पंजीरी, नहीं निकाली हो तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा भोजन सब चीज़ों का चींटियों के लिए भी निकाल ले। हाथ जोड़ लेंगे। पिपीलिका कीट पतंग काद्य बुभुक्षिता कर्म निबद्ध बंधः तेषां हि तृप्त्यर्थम इदम मयान्नम तेभ्यो विसृष्टम सुखिनो भवन्तु। सभी साथ में बोलेंगे इदम अन्नम इदम अन्नम पिपीलिकादिभ्यो पिपीलिकादिभ्यो न मम। न मम। अब इसमें जो हमने पितरों के लिए थाली में भोजन निकाला, देवताओं के लिए निकाला, और ये जो गाय के लिए निकाला, ये गौ माता को देना है। फिर हमने जो कुत्ते के लिए, श्वान के लिए निकाला, वो श्वान को जाएगा। जो कौवे के लिए निकाला वो कौवे को देना है, और चींटियों के लिए जो निकाला वो चींटी को देना है। हमारी कराई हुई विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए अभी दाएं हाथ में जल ले लें। अद्य तिथि सदृशम मया पितृन उद्दिश्य यत् कृतं महालय अपर पाक्षिक श्राद्धम तन्मध्ये आसन भाजन भोजन द्रव्य दक्षिणा न्यूनातिरिक्तम सर्वं विधे ब्राह्मण वचनात् महाविष्णु प्रसादात् परिपूर्णमस्तु। पिंडों के पर जल छोड़ देंगे। सभी साथ में बोलेंगे ओम तत्सद ओम तत्सत् ब्रह्मार्पण मस्तु। ब्रह्मार्पणमस्तु। अस्तु परिपूर्णम। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः तं ध्यात्वा पुंडरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात्। हमने जो पिंड दिया था उसमें जो दादाजी का पिंड था, जैसे मैंने दादाजी के लिए जो पिंड दिया ये वाला, इसको उठाकर अपने सन से सूंघ लें और वापस अपनी जगह पे रख दें। अब जिस पत्तल पर हमने पिंड दान किया था उसको अपनी जगह से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देंगे, पिंडों का विसर्जन करने की भावना करते हुए। मैं मंत्र बोल रहा हूँ और पहले खिसका के दिखा देता हूँ कैसे। इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे खिसका देंगे मंत्र के अंत में। ओम वाजे वाजेवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृताऋतज्ञः अस्य मध्वः पिबत मादयध्वन् तृप्तायात प्रतिभिर्देवयानः। जो हमने चट स्थापन किया था आगे पितरों का, वैष्णदेव का और भगवान महाविष्णु का, उनका विसर्जन होगा। सामूहिक में जैसे आपने पत्तल के ऊपर स्थापन किया था तो पत्तल को खिसका देंगे। यहाँ पर हमने ऐसे स्थापन किया तो हम अपने कुशा को थोड़ा थोड़ा जगह से हिला देंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोग भी कर लें। ओम आमावाजस्य प्रसवो जगम्यादे में द्यावा पृथिवी विश्वरूपे आमागन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतेन गम्यात्। सभी लोग बोलेंगे साथ में अभिरम्यताम। अभिरम्यताम। हमने जिन पितरों को, जिन देवों को यहाँ पे बुलाया था, वे सभी अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी स्थिति को प्राप्त हों। आपके पास जितना तिल, अक्षत और जौ बचा था वो अपने बाएं हाथ में ले लेंगे। सामूहिक श्राद्ध में जो कर रहे हैं वो लोग भी ले लें। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र के साथ इस तरह से सभी तरफ छाटेंगे। देवताओं का, पितरों का विसर्जन होगा। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय सदाय नित्यमेव नमो नमः। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजां गृहीत्वे मां पुनरागमनाय च मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर श्रद्धां संपूर्णतां यातु सद्यो वन्दे तमच्युतम्। दोनों हाथ जोड़ के सभी लोग साथ में बोलेंगे
पितॄणाम पितॄणां स्वर्गे स्वर्गे वासोस्तु वासोस्तु गया गदाधर गया गदाधर तृप्यतु तृप्यतु पितॄणाम पितॄणां प्रसादोस्तु प्रसादोस्तु धन कनक धन कनक समृद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु गोत्रे गोत्रस्य गोत्रे गोत्रस्य अभिवृद्धिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु गुरु भक्ति गुरु भक्ति वृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु ओम गया गदाधर कृत श्राद्ध सफलमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अब आपने जो दाएं हाथ में कुश की अंगूठी पहनी थी वो उतार लेंगे, पिंड के एक तरफ रख दें पत्तल पे। जनेऊ हमने पहना है, जो लोग जनेऊ पहने रहना चाहते हैं वे लोग पहने रहेंगे, और जिनको जनेऊ उतारना है मैं मंत्र बोलूँगा, मंत्र के साथ में उतार लेंगे। कैसे उतारना है शुरू में दिखाया था, अभी फिर से देख लें एक बार। मैं इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ विधि के लिए पहना था, मेरा जनेऊ मैं पहना हुआ हूँ। जो लोग जनेऊ पहने रहना चाहते हैं वे पहने रहेंगे, और जो नहीं पहनना चाहते वे उतार लेंगे। पहले जनेऊ माला की तरह ऐसे बना के पीछे की तरफ से उतार लें। ओम समुद्रम गच्छ, पत्तल में ही एक तरफ रख देंगे जनेऊ। अब जो सामग्री है मैं बता देता हूँ किसको क्या करना है। थालियों का भोजन का बताया था आपको, गाय को श्वान को जिसको देने के लिए उनको देना है। जो पिंडों के ऊपर चढ़ाया हुआ फल है वो खाना नहीं है, वो भी गाय को देना है। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई थी वो एक तरफ उठा के रख लेंगे। जो सामूहिक श्राद्ध में कर रहे हैं वो लोग भी इस करते जाएं। इसको अपने पास अलग से रख लें व्यासपीठ पे जहाँ भी आप आश्रम में कर रहे हैं, अथवा तो घरों में जो लोग कर रहे हैं वो अपने नज़दीकी आश्रम या अहमदाबाद आश्रम में जब आएंगे तब दक्षिणा वहाँ पे समर्पित कर दें। जो चीज़ें काम आने वाली हैं जैसे मिट्टी का दीपक, धूप बत्ती का स्टैंड, माचिस, जो बर्तन साथ में लाए थे, गहरी परात, एक थाली, 2 कटोरी, 2 चम्मच और 1 लोटा, वो भी साथ में ले जाना है। सोने और चांदी की यदि आपने अंगूठी पहननी हो तो वो ध्यान से अपने साथ ले जाएं, छोड़ के नहीं जाना है। घरों में जो लोग कर रहे हैं वो तर्पण का जल, कोई नदी हो आसपास, नहीं हो तो कोई तालाब हो, अथवा तो पीपल का बड़ का कोई पेड़ हो तो वहाँ पे छोड़ दें। पिंड गाय को दे दें। गाय को देते समय ध्यान रखें कुशा, ये धागा, पैतरी, इस तरह की कोई चीज़ें उस पर ना हो, अथवा तो गाय ना हो, गौशाला ना हो तो नदी तालाब में विसर्जित कर देंगे। श्राद्ध विधि संपन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी साथ में बोलेंगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारी भारतीय संस्कृति के जो इतने महान पर्व हैं, इनसे हम कितना दूर जा रहे हैं, जाने अनजाने में हम ये सोच भी नहीं सकते। ये तो धन्य हो पूज्य बापूजी जैसे महापुरुषों का कि उनकी कृपा से आज हम इस मार्ग से जुड़ पाए हैं, नहीं तो हम भी इससे बिछड़ रहे थे और हमारे जैसे ना जाने कितने युवा इस मार्ग से दूर होते जा रहे थे। हमारा सौभाग्य है कि हम श्राद्ध जैसी उत्तम शास्त्रीय विधि को आज कर पाए, और ये तो हमने सर्वपितृ अमावस्या के हिसाब से बनाई है विधि। आप अपने अपने पूर्वजों की जो भी तिथि हो उस दिन भी श्राद्ध विधि अवश्य करें।